विल्ट जनित रोग है, यानी विल्ट किस प्रकार का रोग है, तो ये एक मृदा जनित रोग है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मृदा जनित। अगला क्वेश्चन है कि मृदा जनित रोग को रोकने के लिए प्रबंधन है। तो मृदा जनित रोग को रोकने के लिए प्रबंधन है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन और मृदा सौरकरण, मृदा सैलिनाइजेशन। ये दोनों जो है फसल चक्र और मृदा सौरकरण, ये मृदा जनित रोग को रोकने के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन है कि छिड़काव करके जीवाणु को नियंत्रित किया जा सकता है। तो एंटीबायोटिक का छिड़काव करके और कॉपर कवकनाशी, इन दोनों का जो छिड़काव करके हम लोग जीवाणु को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश पादप विषाणु संचरित होते हैं। तो अधिकांश पादप विषाणु जो है वो पादप एफिड द्वारा, यानी जो माहू होता है उसके द्वारा जो विषाणु होते हैं उनका संक्रमण फैलता है या उनका ट्रांसमिशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों को कैसे नियंत्रित करें। तो संक्रामक रोगों को, जो वायरल डिजीज़ होती हैं, उसको कीटनाशक के द्वारा, क्योंकि कीट जो उसके रोगवाहक कीट होते हैं उनको मार करके, तो इसका आंसर हो जाएगा कीटनाशक के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के काले तने के रतुआ का वैकल्पिक परपोषी होता है। तो मैहोनिया जो है, मैहोनिया ये जो है वैकल्पिक परपोषी होता है गेहूं के काले तने का, मैहोनिया होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक स्टेम रस्ट किसके कारण होता है। तो ब्लैक स्टेम रस्ट जो है वो पक्सिनिया ग्रैमिनीस टुटसाई के कारण होता है, पक्सिनिया ग्रैमिनीस टुटसाई के कारण होता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का रस्ट किस प्रकार का रस्ट है। तो ये जो है हेट्रोसियस है, इसका जो है आंसर हो जाएगा हेट्रोसियस। अगला क्वेश्चन है कि किन बीजाणुओं को पुनरावृत्ति बीजाणु कहते हैं। तो पुनरावृत्ति बीजाणु जो है वो यूरिडोस्पोर्स को कहा जाता है, यूरिडोस्पोर्स को पुनरावृत्ति बीजाणु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीला रस्ट को जाना जाता है। तो पीला रस्ट को जो है वो स्ट्रिप रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1845 में आयरिश अकाल के लिए कौन सी बीमारी जिम्मेदार है। तो ये जो है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये आयरिश अकाल के लिए जिम्मेदार है, जो 1945 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चावल की भूसी, चावल की भूरी पत्ती वाली जगह, यानी 1943 में भारत में अकाल के लिए जिम्मेदार है, यानी किस जगह के लिए। तो ये जो है बंगाल के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि बोर्डो मिक्सर की खोज की। तो बोर्डो मिक्सर की खोज जो है पीएमए मिलार्डेट ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोर्डो मिक्सर की खोज जो है वो पीएमए मिलार्डेट ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि डाउनी फफूंदी को नियंत्रित करने के लिए, डाउनी फफूंदी को नियंत्रित करने के लिए किस कवकनाशी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है बोर्डो मिक्सचर और मेटालेक्साइल, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। बोर्डो मिक्सचर और मेटालेक्साइल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाउडरी मिल्ड्यू को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कवकनाशी है। पाउडरी मिल्ड्यू को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कवकनाशी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है कि गेंदे के अल्टरनेरिया ब्लाइट का कारण बनते हैं। तो गेंदे का जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है वो अल्टरनेरिया जिनिएसी के कारण होता है, जिनियई के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मोरीफॉर्म कोनिया में बनते हैं। तो मोरीफॉर्म कोनिया में जो है अल्टरनेरिया स्पीसीज बनती हैं, अल्टरनेरिया स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है कि साइट्रस कमोसिस किसके द्वारा होता है। तो साइट्रस कमोसिस जो है वो फाइटोप्थोरा स्पीसीज के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा फाइटोप्थोरा स्पीसीज। इसकी कई सारी वैरायटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइट्रस स्कैब के कारण बनता है। तो साइट्रस स्कैब जो है ये भी फाइटोप्थोरा स्पीसीज के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि लीफ कर्ल किसके कारण होती है। तो लीफ कर्ल बीमारी जो है ये मिर्च की लीफ कर्ल, ये ग्रेमिनी वायरस के कारण होती है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेमिनी वायरस। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।